और आइए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें 100 न्यूज में। शिवपुरी में बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू जारी। प्रभावित लोगों के रेस्क्यू में जुटे सेना के जवान। राहत बचाव में डीआरएफ एसडीआरएफ के साथ सेना तैनात। शिवपुरी में भारी बारिश के चलते सिंध नदी उफान पर। पचावनी से लगे इलाकों में लोगों को किया जा रहा है शिफ्ट। केंद्रीय मंत्री सिंधिया दिल्ली से कर रहे हैं मॉनिटरिंग। दमोह में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। ग्रामीण इलाकों में नुकसान का जायजा लेने के लिए पहुंची प्रशासन की टीम। दमोह में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे कलेक्टर सुधीर कोचर। ग्रामवासियों के आग्रह पर अंदरूनी इलाकों में लिया जायजा। दमोह में बाढ़ के हालात का जायजा लेने के लिए बाइक से पहुंचे कलेक्टर सुधीर कोचर। स्कूल का भी किया निरीक्षण। ग्रामीणों से की बातचीत। शाहजहांपुर में कई जगह स्कूली बच्चे जर्जर स्कूली भवनों में पड़े को वजूद। जर्जर स्कूल भवनों में पहुंचकर हालातों का लिया गया जायजा। शाहजहांपुर में स्कूल की छत से टपकता मिला पानी। शिक्षकों ने कई बार शिक्षा विभाग से की स्कूल की मरम्मत की शिकायत, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। राजस्थान के स्कूल में हुए हादसे के बाद बुरहानपुर प्रशासन में भी अलर्ट। कलेक्टर ने स्कूल शिक्षा विभाग की आपात बैठक ली। बुरहानपुर में कलेक्टर की बैठक में 167 जर्जर स्कूल भवन हुए चिन्हित। सभी स्कूलों की मरम्मत के निर्देश। मरम्मत नहीं होने पर ऐसे स्कूलों में क्लास नहीं लगने के निर्देश। बुरहानपुर कलेक्टर का साफ निर्देश। न बन पाने वाले स्कूल भवन को गिराकर बनाया गया नया स्कूल जाएगा। आदेश का पालन नहीं करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। रायपुर में सीजीएमएससी ने जारी किया आदेश। 2 इंजेक्शन और 4 सर्जिकल ग्लव्स पर रोक। डेक्सट्रोज विद सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन पर भी रोक। सेफ्ट्रिएक्सपो पाउडर फॉर इंजेक्शन पर भी रोक। जशपुर जिले में 2 अलग अलग जगहों पर सड़क हादसा। भातूडांड में 2 बाइकों की भिड़ंत में एक की मौत, 2 घायल। कुर्ला में 2 ट्रकों की टक्कर, एक चालक की हालत गंभीर। बेमेतरा में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में चोरी की कोशिश। खिड़की और दरवाजे को काटकर बैंक में घुसे चोर। तिजोरी में रखे थे 27 लाख से ज्यादा की रकम। बैंक के सीसीटीवी का डीवीआर उठाकर ले गए चोर। छतरपुर में जमीन विवाद में हत्या। पुलिस ने छानबीन कर आरोपी को किया गिरफ्तार। 8,000 का इनामी बताया जा रहा है। आरोपी मौके से हथियार और बाइक जब्त। जांजगीर चांपा में पीडीएस दुकान में लाखों का गबन। पुलिस की गिरफ्त में महिला सहित 3 आरोपी। 42 लाख रुपए की खाद्य सामग्री का गबन। सूरजपुर में रेलवे की केबल चोरी के मामले में गिरफ्तारी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मारा छापा। आरोपी के पास से 95,000 की तांबे की तार बरामद। टीकमगढ़ जिले की नारायण विश्वकर्मा बने मिसाल। दोनों पैरों से दिव्यांग होने के बाद भी परिवार का बड़ा बने सहारा। चारपाई पर उल्टा लेटकर करते हैं मोटर बाइंडिंग का काम। सूरजपुर में मोहम्मद रफी की 45वीं पुण्यतिथि के अवसर पर एक शाम रफी के नाम संगीत में संध्या का हुआ आयोजन। कलेक्टर में जिले के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में संगीत प्रेमी इस कार्यक्रम में रहे मौजूद। महाराष्ट्र नासिक से एक बुजुर्ग ने शुरू की जगन्नाथपुरी की पदयात्रा। 25 दिन में पूरी होगी यात्रा। राजनांदगांव पहुंचे बुजुर्ग भीखू मगनलाल परदेसी। भोपाल में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की जिलाध्यक्ष का इस्तीफा। शहरियार अहमद ने पार्टी के सभी पदों से दिया इस्तीफा। ड्रग केस में परिवार के सदस्य का नाम आने के बाद दिया इस्तीफा। दिल्ली में सीएम साय ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात। छत्तीसगढ़ नेशनल हाईवे को लेकर की चर्चा। छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 से कराया अवगत। दुर्ग सेंट्रल जेल में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस नेता बृजमोहन सिंह से मुलाकात की। जेल प्रशासन ने सिर्फ 5 लोगों को मुलाकात की अनुमति दी थी। 3 जून से बृजलाल सिंह जेल में बंद हैं। अमेरिका की तरफ से भारत पर 25% टैरिफ लगाए जाने पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान आया सामने। विजय शर्मा ने कहा कि अमेरिका को इससे पछतावा होगा। धार की बद्दावर में तेज रफ्तार कार ने 4 लोगों को कुचल दिया। हादसे में घायल 2 लोगों को रतलाम मेडिकल कॉलेज किया गया रेफर, जबकि 2 लोगों को बदनावर में ही इलाज चल रहा है। जबलपुर के कोतवाली इलाके में बुजुर्ग की 2 दिन पहले हुई हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी ने नातिन से रेप के विरोध पर की थी हत्या। रायगढ़ में पूर्व विधायक के भाई की हत्या का मामला। हत्या के आरोपी 3 आरोपी गिरफ्तार। लेलुंगा से पूर्व विधायक के भाई की हुई थी हत्या। गुना के बमौरी ब्लॉक में सोडा गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सेना की नाव पलट गई। नाव पर सवार सेना के जवानों और आपदा मित्रों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ग्वालियर नगर निगम में जबरदस्त हंगामा हुआ। निगम में बीजेपी पार्षद बैठक स्थगित करने की मांग करने लगे। उनका कहना था कि सदन में ना तो मेयर हैं और ना ही नगर निगम आयुक्त।
दुर्ग में मदर टेरेसा स्कूल में प्रिंसिपल ने 3 साल की बच्ची को पीटा। बच्ची के राधे राधे बोलने पर की गई पिटाई। आरोपी को किया गया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। सीधी में वार्डन ने की 12वीं की छात्रा की पिटाई। उर्मिला पटेल ने छात्रा के साथ की मारपीट। खराब खाने की शिकायत करने पर की गई पिटाई। धार के धामनौद में चोरी की शंका में एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। युवक को गंभीर हालत में धामनौद के सिविल अस्पताल में कराया गया भर्ती। छिंदवाड़ा जिले में बोदरी नदी में नहाने गए 2 बच्चों की डूबने से हो गई मौत। गोताखोरों ने दोनों के शवों को किया बरामद। सूरजपुर के प्रेमनगर में मोबाइल के लिए पैसे देने से इनकार करने पर बेटे ने अपने ही पिता की डंडे से हमला कर जान ले ली। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। कवर्धा के तेंदुटोला गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने शव सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। धमतरी के कोटा भरी स्थित स्कूल की छत पर पैर फिसलने के चलते एक 8 साल की छात्रा नीचे गिर गई। इस हादसे में छात्रा को कई चोटें आई हैं। उसका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। जशपुर जिले में जादू टोने के शक के चलते एक परिवार की बेरहमी से पिटाई करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कांकेर में सारंडा गांव के युवक का बाइक के साथ नाले में शव मिला। बाइक अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिरने की आशंका जताई जा रही है। रेवाड़ी में टीला डैम से पानी छोड़ने से ओरछा में बेतवा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे कई स्मारक और दुकानें पानी में डूब गई हैं। अशोकनगर में बारिश के चलते बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ा। नदी पूरे उफान पर है। अशोकनगर जिले का सागर से संपर्क भी टूट गया है। सरगुजा जिले के प्राइमरी स्कूलों के छात्रों के लिए एक खुशखबरी। यहां पर छात्र छात्राओं को अब 1 अगस्त से छात्रों को सुबह 20 ग्राम अंकुरित चना दिया जाएगा। ग्वालियर में मिलावटी मावे के खिलाफ कार्रवाई। रक्षाबंधन से पहले एक्शन में खाद्य विभाग मावा मंडी में फूड विभाग ने मारा छापा। प्रशासन ने 50 डलिया मावा किया जब्त। बड़वारी में सोशल मीडिया पर वायरल जनपद पंचायत सीईओ और पंचायत सचिव के कथित ऑडियो को लेकर जैस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। पंचायत सीईओ और पंचायत सचिव पर रिश्वत मांगने का लगाया आरोप। उमरिया की ग्राम पंचायत बनौदा के ग्राम सरवाही कला में एक जीवित बुजुर्ग महिला को पंचायत के सरकारी कागजों में मृत घोषित कर दिया गया, जिससे वृद्ध महिला को शासन की ओर से मिलने वाली योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। बालाघाट के पनबिहारी गांव में 80 लाख रुपए की लागत से बने स्टेडियम का हाल बेहाल है। देखरेख के अभाव में स्टेडियम में जगह जगह शराब की बोतलें और कचरा पड़ा हुआ है। सूरजपुर में परीक्षा में कलावा फेंकने पर हंगामा। हिंदू संगठनों ने किया जमकर हंगामा। परीक्षा के दौरान कलावा फेंकने का आरोप। परीक्षार्थी का कलावा फेंकने का आरोप। बलौदाबाजार में लापरवाही के चलते जेई निलंबित। बिजली मेंटेनेंस में लापरवाही के चलते निलंबित। बिजली वितरण कंपनी के निदेशक ने किया था निरीक्षण। भोपाल में रानी कमलापति स्टेशन पर बच्चे ने तोड़ा दम। 2 साल के बच्चे ने पिता की गोद में तोड़ा दम। एम्स अस्पताल में भर्ती था मासूम। किडनी की समस्या से था पीड़ित। बलौदाबाजार में भाटापारा में एक महिला ने सामान्य प्रसव में एक साथ 3 बच्चों को दिया जन्म। 3 बच्चों और मां पूरी तरीके से स्वस्थ। कोरिया जिले में सड़कों पर खुले फ्यूज बॉक्स के चलते लोगों की जान को खतरा। इनकी दूरी तय नियमों के मुताबिक नहीं है और इनमें किसी भी तरीके की सुरक्षा का इंतजाम नहीं है। यूपी की राजधानी लखनऊ में भारी बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव। कई इलाकों में लोगों को आने जाने में हो रही है परेशानी। हरियाणा के गुरुग्राम में आफत बनकर बरसे बादल। भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव। दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर भी भरा पानी। सड़क पर पानी भरने से कई घंटों लगा रहा जाम। कई गाड़ियां रास्ते में ही खराब। उचित निकासी न होने से 2 फुट से ज्यादा भरा पानी। गाजियाबाद में भी बारिश ने लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। एबीईएस कॉलेज के बेसमेंट में पानी भरने का वीडियो आया सामने। बेसमेंट की सीढ़ियां तेजी से पानी में डूबती हुई नजर आई। बेसमेंट में पानी भरने से गर्ल्स हॉस्टल की कॉरिडोर पानी में पूरी तरीके से डूबा। छात्राओं के रूम में भी भरा पानी। अपना सामान लेकर रूम से बाहर जाती दिखी लड़कियां।
कोटा में सरकारी कॉलेज के छात्रों ने किया अनोखा प्रदर्शन। सिर पर हेलमेट पहनकर क्लास में पढ़ने आए छात्र कॉलेज की खस्ताहाल स्थिति को देखकर जताई नाराजगी। असम में भी आज भारी बारिश का अलर्ट जारी। गुरुवार को भारी बारिश के बाद गुवाहाटी के कई इलाकों में सड़कों पर सैलाब, पानी ने रोकी गाड़ियों की रफ्तार। अयोध्या में सरयू नदी का पानी खतरे के निशान के और करीब पहुंचा। कई घाट और मंदिर डूबे, लोगों को किनारों से दूर रहने के निर्देश। अगस्त में बारिश को लेकर आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। भारत के कई हिस्सों में सामान्य बारिश होने की संभावना। पूर्वोत्तर के हिस्से में कम बारिश के आसार। सितंबर में हो सकती है अनुमान से अधिक बारिश। राजस्थान में भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन सतर्क। बूंदी में सभी स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाई गई। 2 अगस्त तक 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। यूपी के महाराजगंज में शिक्षक को हटाने पर छात्रों ने काटा बवाल। आक्रोशित छात्रों ने क्लासरूम में की तोड़फोड़। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। शिक्षक को हटाए जाने पर नाराज छात्रों ने स्कूल के बाहर खड़ी बसों में भी की तोड़फोड़। प्रिंसिपल ऑफिस के पास पहुंचकर किया हंगामा। ऑफिस के शीशे भी तोड़ डाले। कर्नाटक के बेंगलुरु में नाबालिग अगवा कर हत्या। 13 साल के मासूम का जला हुआ शव मिला। कगालीपुरा रोड के पास मिला। माता पिता को 5 लाख की फिरौती का फोन भी आया था। बिहार के रोहतास में जमीन विवाद के दौरान गोलीबारी। एक युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। धान की रुपाई के दौरान दोनों पक्षों के बीच में हुआ था विवाद। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने पुलिस पर किया पथराव। एक पुलिस वाहन बुरी तरह से हुआ क्षतिग्रस्त। हालात बिगड़ते हुए देख पुलिस की सख्ती। भीड़ को किया गया तितर-बितर। मुजफ्फरपुर में महावीरी झंडा जुलूस के दौरान पथराव। चश्मदीदों के मुताबिक मस्जिद के नजदीक से जुलूस पर हुई पत्थरबाजी। एसपी के मुताबिक पत्थरबाजी में कई लोग हुए घायल। बिहार के बेगूसराय में दिन दहाड़े 4 दुकानों पर हुई फायरिंग। सिमरिया धाम में बदमाशों ने चलाई गोली। घटना के बाद सैकड़ों दुकानदारों ने अपनी दुकानों को किया बंद। एयरपोर्ट पर यात्रियों ने विमान सेवा के खिलाफ दिया धरना। अहमदाबाद जाने वाली फ्लाइट के समय में कई बार किया बदलाव। उसके बाद हुए थे यात्री नाराज। एसएससी विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए छात्र शिक्षकों और छात्रों को रिहा किया गया है। गुरुवार को पेपर लीक, परीक्षा रद्द किए जाने और भर्ती प्रक्रिया में बार बार हो रही गड़बड़ी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे छात्र। मूवर्स एंड पैकर्स कंपनी का डाटा चोरी करने वाले आरोपी को साइबर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपराध में इस्तेमाल होने वाले मोबाइल, फर्जी दस्तावेज और विजिटिंग कार्ड भी बरामद। फर्जी ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाकर चोरी करने वाले 4 लोग गिरफ्तार। 100 करोड़ से ज्यादा की ठगी का खुलासा दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने पकड़ा। मुंबई की लोकल ट्रेन में यात्रियों के बीच मारपीट का एक वीडियो आया सामने। विरार से रवाना के लिए जा रही थी ट्रेन, जिसमें हुआ था झगड़ा। बिहार में मोटर रिवीजन के बाद आज जारी होगी संभावित लिस्ट ड्राफ्ट। मतदाता सूची राजनीतिक दलों को भी सौंपी जाएगी, डिजिटल और फिजिकल कॉपी। सभी जिलों में बीएलओ को सौंपी जाएगी ड्राफ्ट लिस्ट। बीएलओ के पास जाकर लोग अपने नामों की जांच करा सकते हैं। लिस्ट की आपत्ति को लेकर 1 सितंबर तक भरे जा सकेंगे ईआरओ फॉर्म। वोटर रिवीजन को लेकर विपक्ष का विरोध जारी। सूत्रों के मुताबिक इन ब्लॉक की पार्टियां संसद के अंदर और बाहर फिर कर सकती हैं विरोध प्रदर्शन। मार्च निकाले के विकल्प पर भी विचार। बीजेपी सांसद कमलजीत शेरावत ने लोकसभा में उठाया आवारा कुत्तों का मुद्दा। कहा, यह दिल्ली के लोगों के लिए एक गंभीर समस्या, चिंताजनक समस्या। आवारा कुत्तों के हमले में हो रही है दर्दनाक मौत। सीएम ममता ने दुर्गा पूजा समितियों को मिलने वाला अनुदान बढ़ाया। इस साल दुर्गा पूजा पंडालों के लिए 1,10,000 देने की घोषणा। बीते साल 85,000 रुपए दिए जाते थे। ममता बनर्जी के अनुदान के ऐलान पर बीजेपी ने किया पलटवार। सरकारी धन का इस्तेमाल पूजा और ईद में नहीं, बल्कि सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का बकाया देने के लिए इस्तेमाल करें। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर बने एसबीके सिंह। गृह मंत्रालय ने सौंपा अतिरिक्त प्रभार। आज से वो अपना कार्यभार संभालेंगे। अगले आदेश तक दिल्ली पुलिस कमिश्नर होंगे। पर्यटन और फिल्म का केंद्र बनने की बड़ी तैयारी में दिल्ली। 2025-26 के लिए नया रोड मैप तैयार। 20 करोड़ का बजट आवंटित। 18 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में होगी भागीदारी। ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप एक बार फिर से निकले झूठे। जांच में सीआई ने महाराष्ट्र का दिया उदाहरण। 10 विधानसभा क्षेत्रों में बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट में नहीं मिला कोई भी अंतर। ट्रंप की ट्रैफिक को लागू करने को लेकर भारत जल्द करेगा बातचीत। संयमित प्रतिक्रिया करेगा भारत। अक्टूबर तक द्विपक्षीय समझौते के संपन्न होने की उम्मीद। ट्रंप के टैरिफ लागू करने पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने दी जानकारी। मार्च 2025 में भारत ने अमेरिका से बीटीए पर चर्चा
आज शुरू की थी, जिसका लक्ष्य अक्टूबर-नवंबर 2025 तक समझौते के पहले चरण को पूरा करना था। अमेरिकी ट्रेजरी के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका ने 2025 के पहले 6 महीनों में टैरिफ से $87 अरब से अधिक का राजस्व जमा किया। 2024 में कुल $79 अरब का राजस्व मिला था। आईडीएफ के हमले से रामल्लाह के उत्तर पूर्वी हिस्से में तबाही, स्थानीय लोगों का इजरायली सेना पर आरोप, निहत्थे लोगों पर चलाई गई गोलियां। गाजा में जिकिम क्रॉसिंग के पास राहत सामग्री का इंतजार कर रहे लोगों पर हमले, कई लोगों के मारे जाने की खबर। फिलिस्तीन सरकार के मुताबिक 24 घंटे में 91 लोगों की हो चुकी है मौत। जंग के बीच गाजा में राहत सामग्री का एयर ड्रॉप किए जाने की प्रक्रिया जारी। गुरुवार को कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने जहाजों की मदद से राहत सामग्री पहुंचाई। गाजा में अकाल जैसी हालात। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का गुरुवार को जोरदार हमला, मिसाइल और ड्रोन हमलों में एक बच्ची समेत 13 लोगों की मौत, 132 अन्य घायल। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा, कहा उनकी सेनाओं ने यूक्रेन के डोनेत्स्क में चासिव यार शहर पर किया कब्जा। दावे का वीडियो भी किया गया जारी। पाकिस्तान की एक अदालत ने इमरान खान के 166 समर्थकों को सुनाई 10 साल जेल की सजा। 9 मई 2023 को हुए हमले के आरोप में सभी दोषी पाए गए। जेल जाने वालों में कई सांसद भी शामिल। मध्य कैलिफोर्निया के एक नौसैनिक प्रतिष्ठान के पास गिरा F-35C लड़ाकू विमान, दुर्घटना में पायलट सुरक्षित। एक कपास के खेत में मिला विमान का मलबा। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने लेबनान सरकार के साथ एक नई योजना की तैयार, साल के अंत तक 2 लाख सीरियाई शरणार्थियों को वापस लाना लक्ष्य। नकद और अन्य सहायता देने का भी फैसला। अमेरिका में डेल्टा एयरलाइंस के एक विमान में टर्बुलेंस के बाद 25 यात्री हुए घायल। मिनेपोलिस एयरपोर्ट पर जहाज की आपात लैंडिंग करानी पड़ी। उत्तरी गोलार्ध के सबसे बड़े ज्वालामुखी में हुआ विस्फोट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। विशेषज्ञों के मुताबिक ये अब तक के सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक। ओवल टेस्ट के पहले दिन भारत की धीमी शुरुआत, दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 6 विकेट बनाकर खोकर 204 रन बनाए। ओवल टेस्ट में टॉस हारने के बाद भारत की खराब शुरुआत, 150 रन से पहले आधी टीम पवेलियन लौटे। इंग्लिश गेंदबाजी के आगे टॉप ऑर्डर रहा नाकाम। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने मौजूदा सीरीज में रचा इतिहास। ओवल टेस्ट में सुनील गावस्कर के दशके को पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का भारतीय रिकॉर्ड अपने नाम किया। भारतीय अंडर 19 रूलर हॉकी टीम ने 20वें एशियाई रूलर हॉकी चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। स्वदेश लौटने पर टीम का हुआ शानदार स्वागत। विजय देवरकोंडा की किंगडम सिनेमाघरों में हुई रिलीज। हिंदी में फिल्म को साम्राज्य के नाम से किया गया रिलीज। ये एक एक्शन थ्रिलर है जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। विद्या बालन की फिल्म परिणीता 2 दशक बाद फिर से सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। इस फिल्म के जरिए विद्या बालन ने बॉलीवुड में आगाज किया था और 29 अगस्त को ये फिल्म री रिलीज हो रही है। खबरें विस्तार से। एमपी और छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग लाख दावे कर ले, लेकिन वास्तविक स्थिति इसके ठीक उलट है। कई शहरों में स्कूलों की इमारत जर्जर है, इसके बावजूद बच्चे जान जोखिम में डालकर यहां पढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति एमपी के अनूपपुर और छत्तीसगढ़ के कांकेर में भी देखने को मिली, जहां बिल्डिंग जर्जर हाल में है। स्टूडेंट्स जान जोखिम में डालकर पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। इस वक्त हम जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर दूर अंतागढ़ के पोर्ट गांव में। दरअसल यहाँ पहुंचना बेहद खास है। खास इसलिए है क्योंकि कांकेर जिले में शिक्षा का हाल बुरा है। गुजरात में देखा कि किस तरह से छत का मलबा गिरने के कारण 7 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, और यही स्थिति है कांकेर में भी कि कई स्कूल ऐसे हैं जो जर्जर अवस्था में। सबसे पहले आप इस ओर देखिएगा, ये स्कूल का मूल भवन है। 1997 में इसे बनाया गया था, लेकिन अब ये स्कूल की स्थिति ये है कि यहाँ बैठने योग्य नहीं है, पूर्ण रूप से जर्जर हो चुका है। मलबे गिर रहे हैं, अब बच्चे वहां बैठकर पढ़ाई नहीं कर सकते, तो इसलिए सोचा क्यों